आवाज सुनाई पड़ रही। आइए अपन लोग आगे सत्संग शुभारंभ करें। उसके पूर्व अभी चर्चा हो रही थी इंजीनियर प्रतीक बाबू से। तो चर्चा ये हो रही थी कि ये मोबाइल जो है कितने जी का है। 4G। फिर बताया गया 4G नहीं 5G है। मैं आज इस मंगलमय सत्संग शुभारंभ के साथ इस बात को कहना चाहूंगा कि इस 4G या 5G मोबाइल आजकल जो चल गया, और भी इसके आगे चल रहे होंगे, इच्छा है, मगर अपने पास जो 5G है, तो इस 5G के महत्वपूर्ण 5G जब होगी जब हम अपनी 5G इसमें जोड़ देंगे। अपनी 5G पहली 5G है माता जी। पहली 5G माता जी, दूसरी 5G पिताजी, तीसरी 5G गुरु जी, चौथी 5G प्रभु जी, और पांचवी 5G स्वयं जी। यानी स्वयं माने आत्मकल्याण। हम आप इस बात का ध्यान देना है कि ये मोबाइल तो होगा ही, 5G होगा, 4G 5G जो है होगा, मगर इस 5G के साथ जब तक अपन लोग अपने जीवन में अपनी इस 5G को न जोड़ें, इस 5G को, यही 5G मूल आधार है। इस मूल आधार की 5G को मैंने हमारे यहां पूर्व में, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके पूर्व रविवार में जब सत्संग हुआ था तो 5G नहीं, वहां 6G की बात हुई थी। और वो जो 6G है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। दुर्गा, आपको याद होगा क्या है? नहीं, मैं बता देता हूं, इसलिए उसको रिपीट कर रहा हूं कि इंजीनियर प्रतीक सीमा जी प्रथम परीक्षित के समान श्रोता के रूप में आज सत्संग का शुभारंभ श्रवण करने जा रहे हैं, इसलिए उसको मैं रिपीट करूंगा। हमारे शास्त्रों के आधार पर जो मैंने 6G की पूर्व में बात की थी, वो पहली थी सत्यम बद, सत्य बोलो। दूसरी थी धर्मम चर, धर्म पर चलो। तीसरी थी स्वाध्यायान मापरमदा, अच्छे कार्यों में कभी किसी को आलस्य नहीं करना चाहिए। क्यों बच्ची, ध्यान से सुन रही बात। अच्छे कार्यों में कभी किसी को आलस्य नहीं करना चाहिए। पहली बात सत्यम बद, दूसरी बात धर्मम चर, तीसरी बात स्वाध्यायान मापरमदा। मृत्यु नहीं होती। जो व्यक्ति अच्छे कार्यों में आलस्य करता है वही मृत्यु का नोटिस कहलाता है, वही मृत्यु। सत्य बोलो, दूसरा धर्म पर चलो, तीसरा अच्छे कार्यों में आलस्य मत करो, चौथा मातृदेवो भव, मां सबसे बड़ी देवता, पांचवा पितृदेवो भव, पिता देवता, छठवां आचार्य देव गुरु देवता। तो मैंने जिस 5G की बात की और जो 6G है, दोनों को समागित करके 11 5 11G कर लीजिए उसको। एकादशी, एकादश है, एकादशी। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा। आज उत्तम मुहूर्त है भाई। एकादशी और एकादशी जी, 5G फोन की जगह एकादशी जी को जोड़ो, और एकादश समागम के साथ हम आप आगे की ओर चलते हैं। आइए मैं एक बात आपको बहुत अच्छी बताऊं पहले तो, कि जब मनुष्य कोई काम की शुरुआत करता है, कोई भी काम XYZ, तो उस करने के पहले विचार करता है कि इस समय फायदा क्या है। क्यों देवनारायण जी, प्रतीक जी, सीमा जी, दुर्गा देवी, करता नहीं करता? कोई भी इंसान कोई भी काम शुरू करेगा तो पहले विचार करेगा हम इससे फायदा क्या है। यदि फायदे का सही सही पता चल गया तो मन लगेगा। वो फायदा का पता नहीं चला तो गोविंदाय नमो नमः, पर उसमें व्यवस्थित मन नहीं लगता।
बताना ये चाहता हूं, शास्त्र कहते हैं किम प्रयोजनम अनुदिश्यो, किम प्रयोजनम अनुदिश्यो मंदोपी न प्रवर्ते। शास्त्र कहते हैं बगैर प्रयोजन के, बगैर लाभ के, बगैर फायदे के कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करना चाहिए। आज बहुत प्रसन्नता का विषय है, सर्वोत्तम मुहूर्त है, एकादशी का दिवस है। एकादशी के पावन पर्व पर हम इस बात का विचार करें कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज मैं बहुत प्रसन्न, प्रसन्नता का राज यह भी है कि लगभग 2 वर्ष से ऊपर यहां सत्संग चल रहा है। लगभग 2 वर्ष से ऊपर मेरे को हो गया, 2 वर्ष 3 माह के आसपास समय हो गया, तब से मैं आया हूं, तब सत्संग चल रहा है। अभी अभी एक नया सत्संग और अपना प्रारंभ हुआ है। पहले प्रत्येक रविवार में सत्संग होता था, अब जो है प्रत्येक महीने के प्रथम रविवार में गीता जी का पाठ और ध्यान भी शुरू हो गया है। उसमें थोड़ा सा कुछ अधिक लोग रहते हैं। तो मेरी प्रसन्नता की बात यह है कि श्रीमद् भागवत में जो प्रसंग चल रहा है, पूर्व प्रसंग जिसको अपन आगे बढ़ाएंगे, उसी को बढ़ाएं, हाँ बढ़ाते हैं। तो उस प्रसंग की अपन चर्चा करते हैं, लेकिन उसी प्रसंग में ये लिखा है श्रोतव्यादि राजेंद्रो संतीर्णाम सहफसा आत्मयी बताम पुंसाम ग्रहेशु ग्रह मेदिना। उसी प्रसंग की बात कर रहा हूं कि उसी प्रसंग में राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रणाम करके निवेदन करते हैं। वो कहते हैं आपके मुखारबिंद से जो कथामृत निकल रहा है उससे हम परम तृप्त हैं, अतः कथा को आगे कहते रहिए, आगे कथा हमको सुनाइए। तो मेरी प्रसन्नता भी यही है जो मूल भाग में कह रहा था कि अभी तक इस गद्दी को मनीष जी संभालते रहे और अभी भी संभालेंगे, मगर उनकी व्यस्तता में, डॉक्टर मनीष कुमार सोनी जी की व्यस्तता में अब अचानक वो बेचारे रात भर उनने यात्रा की, सुबह सुबह नागपुर से आना हुआ, तो स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो गया, बुखार आ गया, इस कारण से आने में असमर्थ थे। तो प्रसन्नता की बात यह है कि इंजीनियर प्रतीक जी सपत्नीक सीमा जी के सहित इस सत्संग में आज से रुचि रखते हुए और सदा के लिए एक बागडोर संभाल रहे हैं कि जब आवश्यकता होगी तो हम मेंटेन करके आगे इसको सदा साथ साथ रखेंगे। ये प्रसन्नता की बात है और होना चाहिए, क्योंकि हमारे आत्मकल्याण का यही मुख्य मार्ग है। आप मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमारे आत्मकल्याण का पहली बात तो यह है, आप लोगों के कारण बताना पड़ेगा कि सत्संग, सत आने आत्मा, संग आने साथ, इस सत्संग का मतलब होता है जिससे हम अपने आप को पहचान सकें। आज सत्संग का मूल जो तथ्य है मैं आपको बता दूं, को हम कस्तुम कुत्ता आयाता को में जननी को में ताता। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां मैं जाऊंगा, कौन मेरे माता कौन मेरे पिता। तो ये मूल बात है। इस बात का हमने कभी विचार नहीं किया और विचार नहीं किया, विचार करने की इच्छा नहीं हुई, इच्छा हुई तो कर नहीं पाए, मगर करना चाहिए। वही तो प्रश्नोत्तर राजा परीक्षित और सुखदेव के चल रहे हैं भाई, यही तो प्रश्नोत्तर चल रहा है कि जीवस तत्व जिज्ञासा। चलो दुर्गा बताओ इसके पूर्व क्या चल रहा था, यही चल रहा था ना, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। एक जीव की, एक जीवात्मा की जिज्ञासा होना चाहिए और वही जीवात्मा मनुष्य सच्ची भक्ति करता है या ज्ञान रखता है कि जिसके जीवन में जिज्ञासा हो जाए। भक्ति किसे कहते हैं? समग्र पूजा का, पाठ का, भक्ति का मूल सार है
मूल सार है कि हमरे अंतर मन में, हमरे सोच विचारों में जिस दिन ये संकल्प आ जाए, भाव बन जाए, विचार बन जाए, हमें ज्ञान हो जाए कि वो परमात्मा की अंश हमारी आत्मा है और इस आत्मा को परमात्मा में मिलाना है, बस इस बात का ज्ञान हो गया तो मान लीजिए आप भक्ति करते हैं। बस यदि आपको इस बात का ज्ञान हो गया कि आत्मा को परमात्मा में जोड़ने के लिए भक्ति है, इस ज्ञान का नाम ही भक्ति है। इसके लिए बहुत से काम हैं, अनेक प्रकार की पूजा है, अनेक प्रकार के देवता, अनेक व्यवस्थाएं। मैं आगे चल चर्चा करता हूं उसकी। अभी ये कहना चाहता हूं कि जीवश तत्व जिज्ञाता, इसके पूर्व जो प्रसंग चल रहा था कि श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया था कि इस जीवात्मा का, और वो भी मरने वाले जीवात्मा का, दो प्रकार के हैं, एक है मुमुक्षु और एक है मुमुक्षु। मुमुक्षु आने मरने वाला, मुमुक्षु आने जिसकी मृत्यु हो रही है लेकिन मोक्ष पाना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है। तो उसका परम कर्तव्य क्या है, क्या उसको करना चाहिए? राजा परीक्षित के पूछने पे सुखदेव जी बताते हैं, श्रोतव्यादि राजेंद्रो। क्या बताते हैं? श्रोतव्यादि यानी श्रवण करना चाहिए। यह बड़ी महत्वपूर्ण भक्ति है। नवदा भक्ति में सर्वोपरि भक्ति बताई है श्रवण। जब तक आप श्रवण नहीं करेंगे, जब सुनेंगे नहीं और सुन के भक्ति, सुनने वाली भक्ति नहीं करोगे तो आपको ज्ञान ही नहीं होगा ना। और जब ज्ञान नहीं होगा तो संसार की माया से वैराग्य नहीं होगा, और इससे वैराग्य नहीं होगा तो हम आत्म ज्ञान, आत्मबोध नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए। इसलिए सुखदेव जी जब परीक्षित जी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आपके मुखारबिंद से जो कथामृत वचन निकल रहे हैं उससे हम तृप्त हैं, ना तो हमको भूख लग रही और ना हमको प्यास। आप तो अपने कथामृत रूपी वचन श्रवण करा देते। ऐसा कहने पर सर्वप्रथम सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दुर्लभम मानसे देहे देहिनाम क्षण भंगुरात और तत्रापि दुर्लभम मन्ने और वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य तन जो है अति दुर्लभ है। एक कम 84 लाख योनि में एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसको इस बात का ज्ञान, जो अभी चर्चापन कर रहे थे ना कि आत्मा को परमात्मा में जोड़ना, ये भक्ति है। तो इसका ज्ञान मनुष्य को ही होता है। पशु या मनुष्य के अलावा 84 लाख योनियां वो किसी को नहीं, एक मनुष्य मात्र है। और जिस मनुष्य में यह ज्ञान हो गया तो वो श्रेष्ठ मनुष्य से, इंसान से भगवान बनने की ओर जा सकता है। जब तक इसको ज्ञान ही नहीं, भगवान क्या प्राप्त करेगा? कहने का मेरा तात्पर्य है कि दुर्लभम मानुष्य देह, मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ है। यह देवताओं को भी दुर्लभ है। वैकुंठ धाम वासी भगवान नारायण को, विष्णु को भी दुर्लभ है। क्यों? कहा वह ब्रह्म की कृपा से अंतरिक्ष, स्वर्गलोक और हमारा यह विश्व मृत्युलोक जो है ये बना हुआ है। और उनकी कृपा से जो बना हुआ है, और देवता भी तरसते हैं कि हमें देवलोक से, स्वर्गलोक से यदि मृत्युलोक में मनुष्य तन प्राप्त हो जाए तो मनुष्य तन के द्वारा ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्गलोक से, देवलोक से देवता भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष का मतलब समझे नहीं आप? मोक्ष का मतलब है आत्मा को परमात्मा में लीन करना, आत्मा को परमात्मा में समाहित करना। परमात्मा के अंदर की विशेषताओं को क्रमशः, अभी आप कुछ तो अभी आज ही सुनेंगे, इसके बाद क्रमशः श्रवण करेंगे। कहना यह चाह रहा हूं कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। जैसे
समझाने के लिए। एक कुम्हार मिट्टी के अनेक पात्रों को बनाता है, इसके बाद भी मिट्टी बहुत सी रखी रहती है। समझाने के लिए बात कर रहा हूं, इसी प्रसंग की बात। अनेक प्रकार के पात्रों को मृणमय मिट्टी में बना दिए गए हैं, फिर भी मिट्टी रखी हुई है। ये पूर्ण ब्रह्म है, ये परमात्मा है कि जिसने अपने मटेरियल के द्वारा, आगे बताऊंगा मैं कैसे बनाया, जिसने अपने मटेरियल्स के द्वारा समस्त विश्व की उत्पत्ति कर दी, अंतरिक्ष की, स्वर्गलोक की। इसके बाद भी जैसे स्वर्ण के आभूषण बन गए, फिर भी स्वर्ण अलग से रखा हुआ है। मिट्टी के आभूषण बन गए, फिर भी बहुत ढेर सारी मिट्टी रखी हुई है। इसी तरह ब्रह्म है, इसी तरह परमात्मा है, इसी तरह भगवान है बंधुओं, कि जिसके द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति हो गई है, जिसके द्वारा प्रकृति, अंतरिक्ष, स्वर्गलोक बना दिए गए हैं, फिर भी परमात्मा की असीम शक्ति उसके पास शाश्वत रखी। यानी वो जैसे बिजली का पावर हाउस, यहां बिजली उत्पन्न हुई है, डिपार्टमेंट पावर हाउस में भरी पड़ी हुई है, वहां सप्लाई करना है क्रम से, पहले बिजली घर आएगी, फिर तो बाद में कहीं और जाएगी। इसी तरह अपन ये मान लें, जो मैंने मिट्टी का उदाहरण दिया, स्वर्ण का उदाहरण दिया, कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। आज इस पूर्ण ब्रह्म के बारे में चर्चा करने के लिए ही सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं, राजा परीक्षित को समझाने के लिए सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। बहुत सी कथा सुना चुके, राजा परीक्षित के ऐसे प्रश्न करने पर उन्होंने मंगलाचरण। आइए उस मंगलाचरण की विशेषता को श्रवण करते हैं अपन, कि पूर्ण ब्रह्म किस रूप में है, जिसको हम बता रहे हैं कि संसार बना दिया, विश्व बन गया, स्वर्गलोक बन गया, अंतरिक्ष कृति बन गई, और वो मंगलाचरण कर रहे हैं। और मंगलाचरण के बाद परीक्षित के प्रश्न होगा, उनके उत्तर मिलेंगे। मंगलाचरण में सबसे पहले सुखदेव जी ने तपस्वियों, कि बड़े बड़े जो तपस्वी हैं उनके लिए ही नहीं, समग्र संसार की सर्वोच्च तपस्या के बाद भी मनुष्य को क्या करना चाहिए तब मोक्ष प्राप्त करना है। कि जन्मा जस्य तो नवयाद दरदस चार्थे विज्ञासुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यन्ति सूर्या तेजो भारिमदाम यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धामना श्रेण सदः नृस्त कोहकम सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। आइए इस मंगलाचरण के अर्थ को बताने के पूर्व मैं आपको एक बात समझा दूं। इस मंगलाचरण में दो प्रकार के लक्षण हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक लक्षण का नाम है तटस्थ लक्षण। क्या नाम है? तटस्थ लक्षण। और दूसरे लक्षण का नाम है स्वरूप लक्षण। तो तटस्थ स्वरूप के बारे में ये बता दूं मैं। जैसे मान लीजिए आपने कभी हमसे पूछा, इंजीनियर प्रतीक बाबू ने पूछा कि ये बताइए कि यहां पर शर्मा जी का घर कौन सा है? एक्स वाई जेड कोई भी शर्मा, जिनके यहां आते हैं वो शर्मा जी, उनका मान लो, ठीक। शर्मा जी घर कौन सा है? हमने क्या बताया कि भैया देखो देखो वो जो कौवा बैठा है ना, जो कौवा बैठा है वही शर्मा जी का घर है। अब इस बात को समझना है कि जिस समय कौवा उनके घर पर ऊपर बैठा था, हमने कौवा का बता दिया और आप उसके आधार पर घर पहुंच गए। अब दोबारा आपने हमसे कभी पूछा और हम फिर कौवे की बात करें तो कौवा तो बैठा नहीं रहा, वो तो उड़ के कहीं और चला गया।
फिर दोबारा हमने ये बताया कि देखो देखो वो उनके घर में जो काली टंकी रखी है वही शर्मा जी का घर है। तो ये हो गया स्वरूप। मैं आपको तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण बताने के लिए बात बता रहा हूं। तो पहले जो कौवा बैठा है, आइए आइए सलमान जी आइए, आपके घर की बात चल रही, आ जाइए, आपके घर की बात चल रही है। ये इंजीनियर प्रतीक जी ने पूछा था कि सलमान जी का घर कहां है, तो हम उसके ऊपर से उदाहरण देकर मंगलाचरण समझा रहे थे। आप समझिए शांति से। प्रतीक जी ने नहीं पूछा, आप चिंता नहीं करना, सीमा की बात कर रहा हूं, सीमा पे जुड़ी आप, सीमा जी के माध्यम से पूछा था। तो ये दो प्रकार के लक्षण मंगलाचरण में प्रकट किए। पहला लक्षण है तटस्थ लक्षण। कौन सा लक्षण है? तटस्थ लक्षण। तटस्थ का उदाहरण है कि सीमा ने पूछा सलमान जी का घर कहां है, तो मैंने बता दिया वो कौवा जो बैठा है वो सलमान जी का घर है। तो ये सीमा उनके यहां चली गई। अब दोबारा फिर पूछा, प्रतीक जी ने पूछा दोबारा कि अब बताइए वो सलमान जी कहां रहती हैं। सीमा जी ने कुछ काम से भेजा, वो घर पता नहीं। हमने बोला उनके घर में जो काली टंकी रखी है ना वो दिख रही। हाँ, उनका वो युद्धा घर है। तो इसका मतलब हुआ स्वरूप लक्षण। मैं बहुत गहरी बात समझा रहा हूं सरल भाषा में, इतनी गहरी बात है कि शायद श्लोक के आधार पर समझाता तो आप लोग ऊपर से उड़ जाती कि ये क्या बोल रहे हैं। मैं उसको सरल करके बता रहा हूं, समझा कैसे जल्दी दिमाग में बैठ जाए। तो कौवा का बैठना और बताना है तटस्थ लक्षण, और टंकी के माध्यम से घर तक पहुंचाने का है स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण का तात्पर्य है शाश्वत, सर्वव्यापी। वो जो मैंने बताया था कि मिट्टी के सब पात्र बन गए ढेर सारे, फिर भी मिट्टी बहुत सी रखी है। स्वर्ण के आभूषण बन गए, फिर भी सोना बहुत सा रखा है। कहने का मेरा तात्पर्य है हम जब तक ये दो लक्षणों को नहीं समझेंगे तब तक मंगलाचरण की गहराई का आनंद नहीं ले पाएंगे। आनंद से तात्पर्य हम समझ नहीं पाएंगे, उस ब्रह्म को पहचान नहीं पाएंगे। तो मैं तटस्थ लक्षण का है कौवे वाला उदाहरण, स्वरूप लक्षण का है टंकी वाला उदाहरण। अब इस श्लोक में तटस्थ लक्षण की बात तो पहले मैं बता चुका हूं। तटस्थ लक्षण की बात मैं पहले बता चुका हूं। आज स्वरूप लक्षण की बात। स्वरूप लक्षण में इसमें कहा गया सत्यम परम धीमहि। श्लोक के आखिरी में क्या बोला गया? सत्यम परम धीमहि। इसका मतलब यह है कि इस व्यासनारायण भगवान चाहते तो इसमें रामम परम धीमहि कह सकते थे, शिवम परम धीमहि कह सकते थे, गणेश सम परम धीमहि कह सकते थे। मतलब किसी भी दुर्गाम, जगदम्बाम, त्रिपुर सुंदरी धीमहि, यानी किसी भी देवी का नाम भी ले सकते थे। नहीं लिखा। क्यों? यदि किसी एक का नाम लेते तो वो तटस्थ लक्षण हो जाता कि किसी भी एक व्यक्ति के नाम से मंगलाचरण किया गया है, मगर ना किसी का नाम नहीं, और नाम किसी का न लेते हुए ये मंगलाचरण भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कर दिया। कहीं कैसा? कहीं जिस समय भगवान कृष्ण का अवतार होना था उस समय सत्यव्रतम सत्य परमति सत्य सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। जब परमात्मा श्री कृष्ण का अवतरण होना था उस वक्त समस्त देवताओं ने बंधुओं सत्यव्रतम सत्य परमति सत्यो सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, हे सत्य स्वरूप परमात्मा, सत्य स्वरूप परमात्मा, सच्चिदानंद, मिट्टी के समान संसार को बनाने वाले, और संसार को मिट्टी के पात्र जैसा बना दिया, सब मटेरियल तैयार करके बना दिया, फिर भी ढेर सारी मिट्टी रखी हुई है स्वर्ण के समान। आज वही प्रार्थना देवता
सत्य स्वरूप सत्यम परम धीमहि के रूप में भगवान सच्चिदानंद की कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस मंगलाचरण में सर्वोच्चतम बात यह है, समझने की बात, कि मंगलाचरण यदि किसी भी देवता के नाम को जोड़ के कर दिया होता तो उस देवता के कार्यकाल का बन जाता, मगर किसी देवता का नाम नहीं लिया। किसका नाम लिया? सत्यम परम धीमहि, क्योंकि हमारा जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, हमारा जो सत्य सनातन धर्म है, ये आदि और अनादि है। ये सत्य का कभी किसी को ये पता नहीं। एक बात और ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रतीक जी बताएं, जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं वो भी अपने साथ सत्य व्यवहार चाहते हैं। जो व्यक्ति खुद तो झूठ बोलेंगे दूसरों से, मगर उनसे जब कोई बात करे वो चाहते हैं हम जब कोई सत्य बोले, झूठ ना बोले। अरे चोर चोरी करने वाले भी यही करते, डकैतीदारी कई जगह बंटवारा कर रहे हैं, भैया सही सही बांटना, गड़बड़ नहीं करना, सबको बराबर बनना चाहिए, सही सही बात करना। मतलब जो डकैत है, जो चोर चोरी करने वाले हैं, दूसरों से झूठ बोलते रहेंगे, लेकिन वो स्वयं से जब चाहेंगे तो सत्य व्यवहार चाहेंगे। ध्यान देना, इस बात समझने का अर्थ है, सत्य जो है वो आदि और अनादि है, और झूठ जो है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं, झूठ कुछ है ही नहीं, झूठ का कोई तथ्य नहीं, निष्क्रिय है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि मनुष्य को सत्य सत्यम परम धीमहि कहकर, और यहां पर इस बात का भी संकेत किया गया कि जिस व्यक्ति का मन विचार भाव जिस देवता में है उसके लिए बोल सकते, विचार चिंतन करें आप। भगवान जैसे दीपक है, दीपक जल रहा है, दीपक जल रहा है ना, तो दीपक की बत्ती, दिया और घी किसी का भी हो सकता है, और जलने वाला जो प्रकाश है वो तो सबका है ना, वो तो किसी एक का नहीं हो सकता ना। इसी तरह जो उस पूर्ण ब्रह्म की कृपा से जो देवता हैं वो सब एक है। एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, जैसे हम इस दीपक से कई दीपक जला दें फिर भी इसकी दिव्य ज्योति यथावत रहेगी, इसकी दिव्य ज्योति समाप्त नहीं हो सकती। और भगवान ने कहा, एक और ध्यान दीजिएगा, भगवान ने कहा है जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, जो अग्नि है, सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, और इतना ही नहीं, भगवान ने कहा इस अग्नि के साथ जो जठराग्नि है, सब में मैं हूं, सब में। कहने का तात्पर्य है कि आज जिस तरह हमारी इस दिव्य ज्योति में, हमारी इस दिव्य ज्योति में प्रकाश में सर्व कल्याण करने के लिए परमात्मा सर्वव्यापी है, इसी तरह जो सूर्य में है, चंद्रमा में है, अग्नि में है, और चंद्रमा के माध्यम से ही वो पोषण करते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा था ना कि बगैर प्रयोजन बगैर लाभ भी काम नहीं करता। सत्संग से क्या प्रयोजन? तो शरीर का भोजन अन्न है, तो आत्मा का भोजन भगवत भजन है, भगवत स्मरण है, भगवत नामोच्चारण है, भगवान की कथा श्रवण है। क्या नहीं चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में जो सत्य है वो आदि और अनादि है। इसलिए इस मंगलाचरण में सत्यम परम धीमहि कहकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया गया, क्योंकि सत्य के स्वरूप में भी देवताओं को ध्यान किया। और भगवान ने कहा, एक और ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति
तो इस मंगलाचरण का ये ध्यान करते हुए और राजा परीक्षित को बताया गया। सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो हमारा सनातन धर्म आदि और अनादि है, इसी के माध्यम से यदि मनुष्य चाहे तो परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनकी व्याख्या को इसमें किया गया, ऐसे परमात्मा के स्वरूप में सुखदेव जी आज परीक्षित जी को जो दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। जैसा मैं अभी बता रहा था कि मनुष्य तन जो दुर्लभ है, इसके ऊपर से यहां पर विस्तृत कथा दी गई। विस्तृत कथा में महत्वपूर्ण कथा यह है मनुष्य के ऊपर से कि एक दृष्टांत के द्वारा समझ लीजिए कि एक व्यक्ति लकड़ी काट रहा था, वहां से एक महात्मा जी निकले। तो उन्होंने कहा, भाई बहुत परिश्रम बहुत दिन से करते हो, ये एक काम करो, कोई ये पारस मणि हम तुमको दे रहे, ये रख लो, सब ठीक हो जाएगा। तो बेचारे उस लकड़ी काटने वाले ने उस पारस मणि को ले लिया और घर में गया और पूजा में रख के पूजा करने लगा। एक महीने बाद जब महात्मा जी आए तो फिर लकड़ी काट रहा। लकड़ी काट क्यों भैया? अरे कि हमने पारस मणि दी थी कि हाँ, वो तो हमने पूजा में रख दी। अरे अरे, पूजा में रखने के लिए नहीं थी, वो तो स्पर्श करा के लोहे को सोना बनाना था। कहाँ है? वो लेके आया, कहिए उन्होंने तुरंत उसकी कुल्हाड़ी स्पर्श करी, सोना बन गया। कहिए तो इसके लिए नहीं। अरे कि अब तो हमारा समय हो गया, वापस करो। तुरंत महात्मा जी ने कुल्हाड़ी को तो सोना बना दिया और पारस मणि वापस। ये मनुष्य जीवन है। यहां कथा बड़ी विस्तृत थी, कथानक भाग में 1 घंटे से ऊपर उसी में चला जाता, तो मैंने इस दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि मनुष्य तन जो है हमें पारस मणि के समान प्राप्त हुआ है। और जब प्राप्त हुआ है तो वही सुखदेव जी राजा परीक्षित के लिए दिव्य ज्ञान दे रहे हैं कि आज मनुष्य योनि के बाद 32 वर्ष के कार्यकाल में तुम्हारे लिए जिज्ञासा प्राप्त हुई है। निश्चित तुम्हें मोक्ष देने वाली है, मुक्ति देने वाली है। मनुष्य तन का तुम्हें बोध हो गया, ज्ञान हो गया। पहले भक्ति की जिससे ज्ञान मिला और तुमने वैराग्य लेकर आज तुम कथा श्रवण कर रहे हो। अब लेकिन आत्म बताम पुंसाम ग्रहे सुग्रहे मेदि नाम, इस बात के लिए आगे कहा जा रहा है। प्रश्न ये उठता है, इस बात को हम आपको सरल भाषा में समझाना चाहें तो प्रश्न ये है कि कौन आदमी किसको चाहता। चलो हम इसको बड़ी सरल भाषा में समझाते हैं, क्योंकि जो श्लोक कहा था वो इतना कठिन है कि हम उसकी व्याख्या करेंगे तो आप लोग हो सकता है कि पहली बार सुनते बोर हो जाओ कि राम ये कहा, वेदांत की चर्चा छेड़ दी। हमने ये देखा है कि जो कठिन विषय होता है जब लोगों को समझ में नहीं आता तो थोड़ा बोर होने लगते, क्योंकि ये जो भागवत का प्रवचन है ये प्राइमरी से लेके पीएचडी वालों तक के लिए होता है। जान दीजिए आप, प्राइमरी वाले भी बैठते हैं इसमें और पीएचडी वाले ही बैठते हैं। मगर वक्ता को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कोई यदि प्राइमरी वाला है तो है, नहीं है पीएचडी वाले भी है, और एमए वाले जो भी है सब समझ सके। वक्ता प्राय चेष्टा से, भाव से ये परख कर लेता है कि ये किस लेवल का व्यक्ति है कि पीएचडी की बात की जाए कि मध्यम बात से ही काम चलाया जाए। इसलिए मैं वेदांत की बात, क्योंकि यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जो मैंने श्लोक कहा है मंगलाचरण का, ये यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का तात्पर्य है ये वेदांत के सूत्र, वेदों के सूत्र बड़े कठिन होते हैं। जो वेद मंत्र हम बोले सुना भी ना पड़े, वो सुने तो समझे भी नहीं आया क्या बोल रहे। पौराणिक मंत्र समझ में जाता है मगर वेद मंत्र नहीं। कहना ये चाह रहा हूं मूल बात, इस समस्त बात का सार आज श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कि मनुष्य के जीवन में आत्म कल्याण, आत्मबोध, आत्मज्ञान और आत्मा को परमात्मा में मिलाना ही ज्ञान की प्राप्ति के साथ मोक्ष है। अच्छा, मोक्ष जानते हैं आप लोग ने?
जब मोक्ष किसे कहते हैं बताओ पहले, कौन बताएगा? है मोक्ष मिलना तो क्या जल्दी सहज में मिल जाती? मूल बात ये तो हमें ज्ञान हो गया तो आने भक्ति हमारी सफल है कि हमें ज्ञान हो गया, परंतु ये मिल पाना अति कठिन होता है। क्यों? कि संसार में हमारा प्रेम दाम और काम से बना रहता है मगर राम से नहीं होता हमारा प्रेम। अच्छा एक बात, अपन लोग बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, समझना। कई जगह तोता, हाँ शर्मान जी के तो है इनके यहाँ है, सुख है इनके, सुखदेव जी है तोता, बहुत अच्छा, इनके यहाँ तोता हो सकता है आपके यहां भी हो मगर इनके यहाँ तोता है। तो ये तोता है, ठीक है। अब मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, एक प्रश्न कर रहा हूं, शर्मान जी आप भी उत्तर देना कि यदि हमारे घर में चूहा मर जाए तो हमें खुशी होगी कि दुख होगा? खुशी होगी। वो बाजार से दवाई ला ला के डाल के देखे गोविंदाय नमो। और मान लो तोता मर जाए तो हम कहो दिन भर भोजन न करें, 2 दिन न करें, कितना अच्छा सुख, कितना अच्छा चित्तकोटि दूध रोटी है, खिलाते थे, पढ़ाते थे, प्यार से बात करते थे। एक चूहे के मरने में हमें कोई कष्ट नहीं होता मगर एक तोते के मरने में कष्ट हो रहा है। ध्यान देना मैं क्या कहना चाहूं, बड़ी ऊंची बात कर रहा हूं, मतलब सरल बात में समझाना चाहता हूं, है बात बड़ी महत्वपूर्ण। चूहा मरता है तो खुशी होती है और दवाई लाके हम मारते रहते हैं, और एक तोता मर जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। अच्छा क्यों होते हैं भाई तोता के मरने में, बताइए प्रतीक जी, इंजीनियर प्रतीक बाबू बताएंगे। हैं? पालते हैं। इनकी भाषा ये बता रही है कि हम पालते हैं इसलिए वो प्रेम हो जाता है, यानी उसको पालते हैं, पोसते हैं, खिलाते हैं, हाथ फेरते हैं तो उससे हमारा प्रेम हो जाता है, और इतना प्रेम प्यार स्नेह बढ़ जाता है कि तोते के मरने में दुखी हो जाते हैं और चूहे के मरने में खुशी हो जाते हैं। यही संसार, यही संसार। हमने संसार के लोगों को अपना मान लिया है, कोई नहीं। ध्यान देना, अभी बता रहा हूं, अभी उदाहरण देता हूं आपको, कथा इस लोक से तो लंबा क्रम हो जाएगा, उदाहरण समझाता हूं। संसार के व्यक्तियों को हमने अपना मान लिया, हमारे हैं कोई। परीक्षित बोले ये कैसे? सब हमारे थे, हैं, रहते हैं कि ना? संसार के लोग हम अपना मान लेते हैं और उनके मानने पर हम अपना मानते हैं, उनसे प्रेम हो जाता है तो उनके बिछड़ने में रोते हैं, जैसे तोता के बिछड़ने में रोए, क्योंकि उनसे प्रेम, तोता से प्रेम हो गया, बिछड़ने में रो रहे हैं। इसी तरह संसारी लोगों को हमने अपना मान लिया, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये नाती, ये पोते, ये मेरा मकान, ये कार, ये बेटा, ये बहू, ये नाती, ये पोता। माना है, आपने मान लिया कि मेरे हैं पर आपके हैं नहीं। परीक्षित जी बोले कैसे समझें? कि ध्यान से सुनो, कि सुनाओ। सुनाया उन्होंने। एक गुरु बाबा ने अपने चेले से कहा कि बेटा कि छोड़ो सब, चलो हमारे साथ। गुरुजी बोले चेला जी से, चेला जी सब छोड़ो छाड़ो, कोई तुम्हारा नहीं, हमारे साथ चलो। जो था कर्तव्य का पालन हो गया, चलो हमारे साथ भक्ति करेंगे, मोक्ष मार्ग पे तो मिलेगा। अरे नहीं गुरुदेव, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे बच्चे, नाती पोते एक क्षण मेरे बगैर नहीं रह सकते, हम नहीं छोड़ सकते। नहीं बेटा तुम्हारा कोई नहीं है, मानो हमारी। नहीं, हम नहीं मान सकते। एक सेकंड के लिए अपने नैनों से हमारी मां हमें ओझल नहीं करती, हो जाते हैं दूर। तो
बेटा 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 करके हुए पुकारती रहती। वो माता, वो पिता, वो पत्नी, वो बच्चे। हाँ बच्चे आजकल बच्चे लोग क्या कहते हैं आजकल, पहले पूछ ले, ये बच्ची आई सत्संग करती है, क्या बोलती हो अपने देवनारायण जी, क्या कहती हो? पापा। आज से पापा नहीं कहना है। क्यों नहीं कहना हम बताते। यहां पर लिखा है कई पाप, पाप आने एक पाप, पा बड़ा पा और पा छोटा पा, पाप, पापा ने एक पाप। और कई पापा कि जी मैं पापा ही पाप भरे हो, जी मैं पाप ही पाप भरे हैं, कि पापों की गठरी लेकर चलने वाला पापा बेचारा कितनी पुण्य करे, मैंने पापा कह के उससे पाप भर दो उसमें, जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। इसलिए यहां पर बताया है कि महापापी का भी उद्धार हो जाता है, आत्मकल्याण हो जाता है। तो इस शब्द में कह रहा हूं आज के बाद ये लड़की से इसलिए और बोल रहा हूं कि ये लड़की कहती है मैं हारमोनियम बजाऊंगी, है छुटकी अभी अभी तो हाथ नहीं खोजेगा हारमोनियम में, लेकिन प्रयास से सोच है, विचार, अच्छी बात, संस्कार है। भगवान कृपा करे, आशीर्वाद है हमारा, हारमोनियम बजाए, प्रवचन करे, आगे बढ़े, सस्व कीर्तिमान बने, हमारा आशीर्वाद। मगर एक बात बता रहा हूं कि पहले संस्कार सुधारो। क्या सुधारो? संस्कार। इस ऐसे सत्संग से जोड़ने के बाद और हम जीवन जीने के संस्कारों को नहीं सुधार पाएंगे, बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाएंगे, तो कभी हम आगे सतमार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में प्रगति नहीं कर सकते। जड़ को पहले मजबूत करो। तो पापा नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? पिताजी और माताजी, पिताजी और माताजी। हाँ, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं। मैं, हमारे पिताजी तो अभी रहे नहीं 1.5 वर्ष पूर्व, और मैं नहीं गया जहां हमारा जन्म स्थान था पिताजी का, वहां मैं नहीं गया। और जहां मैंने स्वयं मकान बनाया जबलपुर में, वहां भी नहीं गया। संकल्प, संन्यास के पूर्व सब संकल्प होते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, और जो विधान है वो साफ सम्मत हम पूर्व से जानते थे, और संन्यास के बाद पुष्ट हो गया। तो मैं नहीं गया, लेकिन मैं बताना ही चाह रहा हूं, महत्वपूर्ण बात, बड़ी काम की बात। इस चीज का बड़ा प्रभाव पड़ता है बोलने का। यदि आप बार बार पापा कहोगे तो निश्चित रूप से सामने वाले की क्षणिक वृत्ति पाप में चली जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, कोई किसी को बहुत अच्छा बोलेगा तो बहुत अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, और कोई किसी को बुरा बोलेगा बुरा बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। आप खराब आदमी के लिए अच्छा बोलते रहिए, एक दिन खराब आदमी अच्छा बन जाए। अच्छे आदमी के लिए खराब बोलते रहिए, अच्छा आदमी खराब बन जाए। मतलब प्रैक्टिकल जीवन का भाई, सैकड़ों के साथ बहुत जीवन के प्रैक्टिकल, अच्छा बुरा बनाने का, अकर्मण्य कर्मठ बनाने का, यश कीर्ति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने की सबकी व्यवस्थाएं होती है, सबका व्यवहार शास्त्र है, सब शास्त्रों में दिया गया है। कहने का तात्पर्य है, हम आप लोगों से कहेंगे, चाहे देवनारायण जी हो, चाहे प्रतीक जी हो, कि आप लोग तो संस्कारों को सुधारिए। इंग्लिश मीडियम ठीक है, सीबीएसई कोर्स में ये नहीं कहता हूं कि पढ़ाइए और अच्छे स्कूल पढ़ाइए, परंतु संस्कार अच्छे थे। आज से ही प्रयास करो। वैसे दिक्कत जाएगी, बड़े बच्चे हो गए, मगर फिर भी कहते रहेंगे, धीरे धीरे सुधार होगा। पापा शब्द ना उच्चारण किया जाए, पिताजी एवं माताजी। चलिए इसी के साथ में जो बताना चाह रहा हूं, मूल बात, अपन सार की बात पर रहें कि हमारा यदि तोते से प्रेम है तो मरने में तकलीफ होती है, और चूहे से प्रेम नहीं है तो हम दवाई लाके और मार देते हैं। यही सुखदेव जी परीक्षित जी को बता रहे कि संसार में सुखदेव हर आदमी अपना मान लेता है, बल्कि है नहीं कोई किसी का, सब माना हुआ है, ये मेरा बेटा,
ये मेरी बेटी, ये मेरी बहू, ये मेरा पति है। बिल्कुल नहीं, कोई किसी का नहीं हो, कोई किसी का नहीं। इतने में बोले परीक्षित जी के महाराज जी समझे कैसे हैं, कुछ उदाहरण तो दीजिए। एक चलो उदाहरण सुन लीजिए। एक गुरुजी ने चेले से कहा चलो हमारे साथ सत्संग करो भाई, मोक्ष मार्ग पे चलो। नहीं गुरुजी, हमारे माता जी, पिताजी, पत्नी, पुत्र हमें बगैर रह ही नहीं सकते। नहीं बेटा, सब स्वार्थी। उमा कहूं अनुभव अपना, सत हरि भजन बिन जगत सब सपना। भगवान शिव जी कहते हैं उमा से, ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात। शिव जी कहते हैं उमा, ये जगत एक सपना है और सत हरि भजन जो है वही सार है। सत हरि भजन बिन ये सब जगत है सपना। कहना ये चाह रहा हूं कि गुरुदेव जी ने भी यही बताया शिष्य को कि बेटा कोई किसी का नहीं है। नहीं गुरुजी, हम नहीं मान सकते। ये हमारी माताजी, पिताजी, पत्नी, पुत्र सब हमारे प्राण हैं, हमरे बगैर एक क्षण नहीं रह सकते। कि चलो प्रैक्टिकल कहीं हो जाए, ठीक है। गुरुदेव साथ चले, चेला जी को ले गए। बस पहुंचते ही चेला घर पहुंच गया, बैठा उठा मिला जुला। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने पहले ही सिखा दिया था, चक्कर खा के गिर जाना, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, हाथ पैर फड़फड़ाने लगना। ठीक है गुरुदेव, फिर हम जो कहें तो सब सुनना और उसके बाद जो अच्छा लगे तो करना। ऐसे ही हुआ कि बीमार हुआ नहीं, गुरुजी कहने बीमारी का नाटक किया, सबकी परीक्षा लेना थी इसलिए। इतने में गुरुजी ने देखा, नाड़ी आड़ी देख के, अरे तो बहुत बीमार हो गया भाई, ये क्या, ये अब नहीं बचेगा। अरे गुरुजी कुछ भी हो जाए, हमरे प्राण निकले तो निकल जाए, हम तो सियाने हैं, लेकिन हमारे बच्चे को कुछ ना होए। वो माता जी टाहे देने लगी, पिताजी देने लगे, धर्म पत्नी जी, हाँ धर्म पत्नी। आजकल धर्म पत्नी लोग क्यों, इंजीनियर साहब, पत्नी को क्या कहते हैं लोग, धर्म पत्नी नहीं, नहीं बोल रहा, हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ है। हंसाते हंसाते बैंड कर देना गोविंदा, हस्बैंड वाइफ। वैसे शास्त्रों में पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। शास्त्रों में क्या मतलब होता है? धर्म पत्नी का मतलब है कि यदि हम धर्म के मार्ग पर नहीं चलते तो ऐसी पत्नी जो धर्म पर चला देगी। सर्वोत्तम पत्नी धर्म पर चलाने वाली या विपत्ति के समय साथ देने वाली। यहां लिखा है, होता स्नेहाटक समी परीक्षा, रणस्थले शस्त्र बताऊं परीक्षा, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, और विद्या बताऊं भागवतेषु परीक्षा। कहा वही धर्म पत्नी है, वही श्रेष्ठ धर्म पत्नी होती है बंधुओं कि होता स्नेहाटक समी परीक्षा। सोने की परीक्षा जब लेनी होती है तो उसको आगी में तपा दो। आगी में तपाने से पता लग जाता है सोना चोखा है या खोटा है। रणस्थले कोई सूरवीर की परीक्षा करना है, रण क्षेत्र में खड़ा कर दो, युद्ध होने पर पता चल जाएगा सूरवीर है या कायर है। होता स्नेहाट रणस्थले शस्त्रताम परीक्षा, और विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। कभी कोई पत्नी की परीक्षा लेना हो तो विपत्ति के समय, महान संकट का समय हो बंधुओं। अच्छे समय में तो सब पति पत्नी एक दूसरे को साथ देते हैं। जब पति के यहां खाने भी ना हो, खाने के लाले पड़ जाएं या कष्ट आ जाए, महान कष्ट परेशानी के समय भी जो पत्नी पति का साथ न छोड़े बंधुओं, तो यहां शास्त्र कहते हैं विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। ऐसी विपत्ति के समय में जो पत्नी पति को साथ देती है उसको सर्वोत्तम पत्नी कहा है, और उसी को धर्म पत्नी कहा है।
का जो धर्म के मार्ग पर चलाने वाली, विपत्ति में साथ देने वाली। आखिरी बात में कहा विद्या बताम भागवती परीक्षा, विद्वान की परीक्षा भागवत में जाकर होती है। भागवत का बड़ा क्लिष्ट विषय होता है, जो मैंने अभी श्लोक सुनाया मंगलाचरण का, इसके 108 अर्थ होते हैं। इसी श्लोक पर 7 दिन तक एक सप्ताह की भागवत भी कम पड़ जाती एक श्लोक पर। ये व्याख्याएं हैं, ये वेदांत का विषय है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में, प्रथम स्कंद के पहले श्लोक में, मंगलाचरण में जिसके 108 अर्थ होते हैं, अलग अलग टीका, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग विषय, अलग विषय। कहने का आशय यह है, मेरा मूल बात कि विद्वान की परीक्षा भागवत के विषय में जाकर होती है। यदि किसी ने विद्या अध्ययन किया है, विद्वान है, तो विद्या बताओ भागवती परीक्षा। मैं आपको बतला रहा था कि मनुष्य के जीवन में ना तो कोई किसी की पत्नी होती, ना पुत्र होता, ना माता होते, ना पिता होते। बंधुओं, यही परीक्षा गुरुदेव जी शिष्य के सामने सबके बीच में प्रकट कर रहे थे। अब सब घबराए, गुरुजी क्या, कि देखो आपका चेला बीमार हो गया, क्या हो गया, कि देखो चक्कर आ गया, गिर गया। गुरुजी ने हाथ देखा, नाड़ी बंद, अरे ये तो मरने वाला है। यदि हम इसको 30 मिनट नहीं बचा पाए, 30 मिनट के अंदर नहीं बचा पाए, तो इसके प्राण तक नहीं। गुरुजी, माता जी बोली, हम तो सियाने हैं, हम मरे तो मर जाएं, हमारा बेटा। पिताजी भी बोले, पत्नी बोली, सुन के बच्चे बोलने लगे। हमारे घर के मुखिया हैं, संचालन करने वाले नंबर। गुरुजी बोले, चिंता मत करो, ये बच जाएगा, मगर एक शर्त पर बचेगा। कि कैसे? कहा, हम अभिमंत्रित करके जल दे रहे हैं, लाओ तीर्थ जल लाओ। ताम्रपात में तीर्थ जल बुलाया और उसके ऊपर से 3 बार उतारा, मंत्र पढ़ के। जल्दी करो भाई, कि क्या, कि ये जल जो कोई पी लेगा वो तो मर जाएगा, ये बच जाएगा। बात समझ रहे आप लोग ने? गुरुजी ने कहा, जो व्यक्ति इस जल को पी लेगा वो मरेगा और ये बचेगा। तो सबसे अधिक तो माता जी मानती थी, तो माता जी से नंबर लगा। हाँ, माँ का नाम, माँ का स्थान पिता से पहले शास्त्रों में, माँ का प्रथम स्थान। ऐसा शास्त्र कहते हैं, पितुर माता 10 गुणे नाधिकृच्यते। पिता की अपेक्षा माँ का 10 गुना हक बच्चों में ज्यादा होता है। तो कहा कि हे माता जी, जल आप पी लो, कि आप सबसे अधिक चाहती हैं बेटे को, और मातृदेवो भव पहले आया, पितृ बाद में, किसी आप ग्रहण करें। माता जी बोली, गुरु बाबा क्षमा करना, बुढ़ापे में हमारे दादा को कौन देखेगा, लड़का मरे तो मर जान दो, हम जल नहीं पिए दादा। माता जी ने जल पीने से मना कर दिया। अब आया पिताजी का नंबर, आप ले लो भाई, अब लड़का को बचा। गुरु जी क्षमा करो, क्या लड़का मरे तो मर जाए, मन बुढ़ापे में हमारी या बेचारी है सियानी बहू को कौन देखेगा, हम जल नहीं पी सकते। माता जी ने पहले मना किया, पर पिताजी ने कर दिया। बड़ा धर्म संकट। अब नंबर आया अपनी बंधुओं, पत्नी का। पत्नी का नंबर आया तो पत्नी हाथ जोड़ के कहती, गुरु बाबा अब इनका तो समय आ ही जाए तो जा ही रहे। ये छोटे छोटे बच्चों का मुंह कौन देखेगा, ये बच्चों को कौन पालेगा पोसेगा। अब पति मर रहे हैं तो मर जान दो, लेकिन हम जल नहीं पीना चाह रहे, हम नहीं मरेंगे, हम बाल बच्चों को देखेंगे। सबसे करीबी रिश्ता आज में पत्नी से होता है। पत्नी से पूछा तो पति ने मना कर दिया, और जो पत्नी ने मना किया तो तुरंत बंधुओं बच्चों की तरफ कहा। बच्चे भी कहने लगे, माँ ने नहीं पिया, हम काहे को पिए, पिताजी ने तो सब जमाना देख लिया, हमें जमाना ही नहीं देखा, हम भी नहीं पिएंगे। सबने उस जल को पीने से मना कर दिया। तुरंत वो व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया और खड़े होकर बोला, गुरुजी चलिए। उसको बैराग हो गया,
वैराग्य हो गया। मैं समझ रहा था मेरी मां, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, ये मेरे, कोई मेरा नहीं। तुरंत गुरु जी के साथ गया और मोक्ष मुक्ति मार्ग को प्राप्त हो गया। बंधुओं, कहने का तात्पर्य है आत्मई वदाम पुंसाम गृह सुगृह मेदिनाम। मनुष्य के जीवन में सर्वोपरि मार्ग है मोक्ष मार्ग, मुक्ति मार्ग, और उसका सबसे सरल तरीका है गृहस्थाश्रम में रहकर करने का। जितना प्रेम दाम और काम से रखे हो उतना राम से बना लो, और कोई रास्ता नहीं है। आप लोग यदि ये चाहे कि अलग से हम वो करें तो वह भी गलत हो जाएगा। कर्तव्य का पालन करिए, कर्तव्य का पालन बहुत बड़ा धर्म है, और कर्तव्य के पालन में हम कभी भगवान को न भुलाएं, भगवान को न छोड़ें। जितना प्रेम दाम से, मतलब माया से है, दाम और काम से, उतना ही प्रेम राम से रहेगा तो जीवन का बेड़ा पार। मनुष्य को अपने जीवन में अपना कल्याण करना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम अपने गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करते हुए सतत ईश्वर से जुड़े रहें। क्या है, मनुष्य जब तक अपने विवेक के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं करता, ज्ञान के द्वारा वैराग्य अंतःफतः में नहीं बिठाता, तब तक आध्यात्मिक क्षेत्र में या किसी भी भगवान में प्रेम नहीं। घर गृहस्थी में रहते हुए भी हम वैराग्य कर सकते हैं, बशर्ते हमें जब भाई ज्ञान कहां से होगा, हम श्रवण करेंगे। जब श्रवण करेंगे, श्रवण में भक्ति, श्रवण भक्ति हुई, ज्ञान मिल गया, ज्ञान हुआ कि हमें वैराग्य ले लिया। तो वैराग्य इसका मतलब इतना नहीं होता है कि आप गेरुए रंग के कपड़े पहन लो वैरागी हो गए ना। वैरागी विचारों से होता है, सोच से होता है, और सोच विचारों से जब घर में परिपक्व हो जाओ तब कपड़े धारण करो। तब तो पिताजी नहीं रहे तो भी नहीं पहुंचे, पता चला आ गए और फिर घर ही बार बार घर चले गए। काय का वैराग्य, काय के सन्यासी, काय का त्याग। मनुष्य अपने पुरुषार्थ से जो संग्रहित करता है उसको त्यागना बड़ा कठिन होता है, कभी नहीं त्याग सकता। मरघटाई में मृत्यु के साथ वो आपको याद करते हुए साथ जाता है और अंत में उसी के साथ दूसरा जन्म प्राप्त कर लेता है। ये बात बताएं, दूसरे जन्म की कितने बज गए, टाइम क्या हुआ है? 6:05। चलो 5 मिनट चर्चा करते हैं, लाभ करते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं। मनुष्य के जीवन में मैंने पूर्व रविवार में डॉक्टर मनीष कुमार सोनी जी जब श्रोता के रूप में प्रश्न कर रहे थे तब बताया था। आज उसी विषय को और आगे इंजीनियर प्रतीक जी जो सपत्नीक बता रहा हूं कि ध्यान यह देना है कि हमारा जो पूर्व जन्म का संबंध है प्रारब्ध का, ये जैसे वायु, हवा, यदि यहां सुगंधित वायु है तो हवा उसको उड़ा के ले जाएगी और दूसरी जगह सुगंधी प्रदान कर देगी, और दुर्गंध की वायु है तो उसको उड़ ले जाएगी। इसी तरह से हमारा पूर्व जन्म होता है। षष्ठेंद्रिय, 5 इंद्रियां जो हैं, रूप, रूप आने आंख, रस जिह्वा, रूप रस जिह्वा, घ्राण नाक, श्रवण कान, और त्वचा स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएं कही गई हैं। शास्त्र में भी बताया है रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श, 5, और 6वां बताया है मन। हाँ, ये विषय समझ लीजिए।
मन को शास्त्र में अर्ध चैतन्य कहा है। क्या कहा है? जैसे समझना यह है कि मन की जो जातीयता है, गुणवत्ता है, मित्रता है मन की, वो किससे होती? जैसे उदाहरण के लिए आप गैस में दूध रखा, आपने दूध उबल रहा है, उबलते दूध में आप शक्कर डाल दीजिए, घुलेगी नहीं? बताइए, हो जाएगी? और उसी दूध में पत्थर डाल दीजिए, घुलेगा नहीं? नहीं घुलेगा। ठीक बताया आप? मुझे प्रश्न मेरा, शक्कर क्यों घुल गई और पत्थर क्यों नहीं घुला? इसलिए कि शक्कर का उस दूध से जातीयता का संबंध है, गुणवत्ता का संबंध है, मित्रता का संबंध है, इसलिए दूध में शक्कर घुल गई, पत्थर नहीं। इसी तरह हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारा जो मन है, इसकी मित्रता, इसकी जातीयता, इसकी गुणवत्ता आत्मा से है, ना कि संसार से। ध्यान देना, बहुत ऊंची बात कर रहा हूं, छोटी छोटी बात नहीं, इतनी गहन बात है का बहुत सदा चिंतनीय और स्मरणीय है। जिस तरह से दूध की गुणवत्ता, मित्रता शक्कर से है, पत्थर से नहीं है, इसी तरह मन की जो दोस्ती है, मन की जो गुणवत्ता है, मन की जो जातीयता है, वो आत्मा से है, संसार के विषयों से नहीं, संसार सागर से नहीं है, संसार की माया से नहीं है। लाख अरबपति खरबपति बन जाओ बंधुओं, पूरे विश्व को मुट्ठी में रख लो, फिर भी शांति प्राप्त नहीं। अनोखी बात। कितने ही धन कमा लो, पूरे विश्व को भी अपनी मुट्ठी में रख लो। सिकंदर का तो सुना होगा ना आप लोगों ने, सुना है ना? जानते इंजीनियर, क्यों नहीं जानोगे? प्रतीक सिकंदर जैसा समग्र विश्व पर राज करने वाले से पूछा गया कि यदि तुम विश्व विजेता बन जाओगे तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? फिर दूसरे विश्व, फिर क्या करोगे? और दूसरा विश्व मिल गया उसको, विश्व विजेता बन जाओगे तो क्या करोगे? आखिरी में तो खुले ही हाथ जाना पड़ेगा ना। बगैर कपड़े के आए तो बगैर कपड़े के जाना, जाएगा कफन, कफन अकेला जाएगा, लेकिन कफन में जेब नहीं होती, कितने ही कमा लो हीरा मोती, कफन में जेब नहीं, कितने ही कमा लो हीरा। कहने का तात्पर्य यहां ये समग्र बात का सार कि मनुष्य को अपने जीवन में सदा मन को भगवान में, ईश्वर के साथ, आत्मा से जोड़े रखने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मन की जो दोस्ती है, मन की मित्रता, जो गुणवत्ता है, वो आत्मा से है। मन अर्ध चैतन्य और आत्मा है चैतन्य। मन तो अर्ध चैतन्य है, मन इंद्रियों का राजा है, 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, मन इंद्रियों का राजा है। मगर मन अर्ध चैतन्य और आत्मा चैतन्य। तो मन की और आत्मा की दोस्ती है, गुणवत्ता है, मित्रता है, जातीयता है। तो मन की जहां दोस्ती, जातीयता, गुणवत्ता है, वहीं जाएगा ना। आप संसार में कितने ही धन कमा लो, कितने ही वैभव प्राप्त कर लो, मगर मन उद्विग्न रहेगा, मन उद्विग्न रहेगा, मन अशांत रहेगा। मन को कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। यदि शांति मिलेगी तो आत्मज्ञान के द्वारा, आत्मा को पहचानने के द्वारा, आत्मानुभूति के सहित, आत्मा को परमात्मा में कैसे समाहित करें, इसका ज्ञान प्राप्त होने के बाद उस मार्ग पे हम यदि चलना शुरू कर देंगे तो मन को शांति मिलने का मार्ग आगे बढ़ जाएगा।
आइए, कहने को बहुत विषय है, अधिक प्रकाश न डालते हुए मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि सुखदेव जी के मंगलाचरण में राजा परीक्षित को बोध हो गया कि यह आत्मा, मन को आत्मा में जोड़ना अनिवार्य है और मन को आत्मा में समाहित करके आत्मा को परमात्मा में समाहित कर देना मोक्ष है। ये जब ज्ञान हुआ तो उसके बाद आगे परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, सुखदेव जी उत्तर देते हैं। यह प्रश्नोत्तर का अग्रिम कार्यक्रम आगामी रविवार में शुरू होगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। वाणी को विराम देते हुए अपन लोग आरती करेंगे, पुष्पांजलि प्रसाद, उसके बाद घर जाएंगे। आने वाले रविवार के लिए अपन लोग सुखदेव परीक्षित के उत्तर पर चलेंगे। आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि 15 मार्च है ना, 15 मार्च दिन रविवार, महादेव घाट सत्यम विहार कॉलोनी नंबर 1 स्वामी शिवम तीर्थ जी का आश्रम, प्रवचन करता स्वामी हरिहर तीर्थ। आज स्वामी शिवम तीर्थ आश्रम में इस सत्संग का विश्राम हो रहा है। इसके बाद आइए अपन सभी लोग स्वामी शिवम तीर्थ जी को प्रणाम करें। इसके बाद विराम करते हैं, स्वामी शिवम तीर्थ जी का भजन कर लेते हैं। ओम शिवे ओम तीर्थम परमानंदम विश्वाधारम तेज भरणम श्री गुरुदेवम। ओम नमो शिवे ओम तीर्थम, जय जय ओम नमो शिवे ओम तीर्थम, जय ओम नमो शिवे ओम तीर्थम। शिवे ओम तीर्थम परमानंदम विश्वाधारम तेज भरणम श्री गुरुदेवम। ओम नमो शिवे ओम तीर्थम, जय जय ओम नमो शिवे ओम तीर्थम, जय जय ओम नमो शिवे ओम तीर्थम। ठीक, आप लोग अपनी ले लेना। तेज भरणम श्री गुरुदेवम। ओम नमो शिवे ओम तीर्थम, दोनों पे भी ले लो। नमो शिवे ओम तीर्थम, नमो शिवे ओम तीर्थम, जय जय ओम नमो शिवे ओम तीर्थम। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम शांति शांति।